देखो, कुमार संभव महाकाव्य में आया है कि पार्वती माता जब तपस्या कर रही है, क्यों तपस्या कर रही है? शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती मैया तप करती है। तो जब भगवान शिव जानते हैं कि पार्वती तपस्या कर रही है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए, माने शिव के प्रति उनका जो है, उनकी क्या भक्ति है, कितनी भक्ति है, इस बात की परीक्षा करने के लिए महादेव सप्तऋषि का रूप धारण करके वहाँ पहुँचते हैं और उनको जो है तो क्या कहते हैं, पार्वती की परीक्षा लेते हैं। ठीक है, कुमार संभव का है, पंचम सर्ग का 72वां श्लोक है। तो कहते हैं कि वपुर विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु वरेषु यद बाल मृगाक्षी मृग्यते तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचन। कहते हैं, हे बाल मृगाक्षी, बाल मृग समझता है, बालस चासो मृग, बाल मृग माने छोटा जो मृग होता है। अब बाल मृगस्य अक्षिणी जस्या सा बाल मृगाक्षी तत्संबोधने हे बाल मृगाक्षी, माने हे सुंदर मृग नयनी, है ना, सुंदरी। बरेसु यद मृग्यते, बरेसु यद मृग्यते माने बरेसु जे गुणाः अन्विष्यन्ते, वर में जो गुण खोजा जाता है, तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने, तद माने वह गुण जो है, व्यस्तमपि माने थोड़ा भी, त्रिलोचने महादेव में है, वह कहते हैं महादेव सप्तऋषि का रूप धारण करके। ठीक है। तो कहते हैं वर में क्या गुण, क्या खोजते हैं लोग, तो वर में क्या खोजना चाहिए? तो कोई विद्वान लिखते हैं कि कन्या कामयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। यानी जब तुम वर खोजने के लिए जाओ तो इतना गुण खोजो। कन्या की इच्छा होती है जो बड़ सुंदर हो, तो सुंदरता होनी चाहिए वर में। कन्या कामयते रूपम माता वित्तम, कन्या की माता जो है उनकी इच्छा रहती है कि हमारा जो बेटी है वो धनवान घर में जाए, तो धन भी खोजना चाहिए जो उसके पास धन है कि नहीं। तो रूप हुआ, धन हुआ। अब बांधवा कुलमिच्छन्ति, उनके बंधु बांधव चाहते हैं कि कुलीन परिवार में बच्चा कन्यादान हो, तो कुलीनता भी अन्वेषणीय है, उसको भी खोजना चाहिए कि कुलीन है कि नहीं। तो ये जो गुण है, 3 गुण तो हुआ, क्या हुआ? रूप, धन और विद्या। माता वित्तम पिता श्रुतम, पिता चाहता है, पिता की इच्छा रहती है कन्या के पिता की कि हमारा जो दामाद हो वो पढ़े लिखे हो, विद्वान हो। तो बांधवा कुल, बंधु बांधव कुल। तो कन्या जो है रूप खोजती है, माता जो है धन खोजती है, पिता जो है तो विद्या खोजते हैं, और बांधव लोग कुल खोजते हैं। तो 4 गुण होना चाहिए वर में। सुंदरता होनी चाहिए, कुलीनता होनी चाहिए, धन होना चाहिए, और वैदुष्य माने विद्वत्ता होनी चाहिए। तो वही बात कहते हैं महादेव कि बरेषु जद बाल मृगाक्षी मृग्यते, बरों में हे बाल मृगाक्षी जद मृग्यते, जो खोजा जाता है, तत् वह जो है, त्रिलोचने माने शिवे, व्यस्तम अपि अस्ति किम माने थोड़ा भी है क्या, है ना। तो क्यों? तो कहते हैं वपुर विरूपाक्ष, वपुः माने शरीरम। ठीक है, तो किम अस्ति, तो वपुः विरूपाक्ष अस्ति। विरूपाक्ष में क्या होता है? विरूपानी विस्मानी अक्षिणी जत्र जद्वा विरूपे भालस्य तृतीय नेत्रतया विकृते अक्षिणी, विरूपे अक्षिणी माने 3 नेत्र हैं, इसलिए वह जो है कुरूप है। तो विरूपाक्ष है, तो वपुर विरूपाक्ष हो गया, उनका शरीर जो है विरूपाक्ष हो गया, इसलिए उनका रूप जो है नहीं है, तो सुंदरता तो है ही नहीं। अलक्ष्य जन्मता, कुलीनता महादेव में है, तो कहते हैं कि उनका जन्म जो है वही लक्षित नहीं हो रहा है। उनका जन्म कैसे हुआ, कौन उनके माता हैं, कौन उनके पिता हैं, तो फिर उनकी कुलीनता भी जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है, हैं? तो अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु, तो कुलीनता भी नहीं है महादेव में, और महादेव के पास धन भी नहीं है, क्योंकि दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु, वसु बना धनम। यदि उनके पास धन होता तो वह दिगंबर नहीं होते। दिगंबर का अर्थ होता है दिकेव अंबरम जस्य, माने दिशा ही हो वस्त्र जिनका, यानी वो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो यदि उनके पास धन होता तो वो तो अच्छे कपड़ा पहनते ना। तो दिगंबरत्वेन, दिगंबरत्व से, दिगंबरतया एवं, दिगंबर रूप होने के चलते ही उनका जो है, उनके पास धन कितना है वह जो है निवेदित हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है।
इसलिए बरेषु जदबाल मृगाक्षी मृग्यते, तो बड़ों में जो गुण खोजा जाता है तद व्यस्तमपि माने एकैकमपि, उसमें से एक भी गुण जो है त्रिलोचने अस्ति किम, महादेव में है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहता है दोष कहाँ है, तो कहते हैं देखो यहाँ पर मैं अलक्ष्य जन्मता जो दिया है, वपुः विरूपाक्षम, ठीक है, माने उनका शरीर जो है सो विरूपाक्ष है, माने कुरूपम अस्ति। और अलक्ष्य जन्मता जो कर दिया है, अलक्ष्यम जन्म, जस्य असो अलक्ष्य जन्म, तस्य भाव अलक्ष्य जन्मता हो गया। तो यहाँ जस्य जन्म लक्ष्यम नास्ति या जन्म लक्षितम नास्ति, अलक्ष्यम जन्म वर्तते। तो यहाँ पर मैं अलक्ष्य को समास में नहीं रखना चाहिए, अलक्ष्य जन्मता नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि अत्र अलक्ष्यम विधेयम, यहाँ अलक्ष्य जो है वो विधेय है, तस्य च समास है, उसको समास में रख के गुणी भावात गौण कर दिया है। तो अप्राधान्य निर्देश, तो वह अप्राधान्य रूप से निर्देश कर दिए, इसलिए यहाँ पर में जो है अविमृष्ट विधेयांश नामक दोष हो गया है, समझ गया। तो इस श्लोक को याद कर लेना, बहुत अच्छा है। वपुर विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद्बाल मृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने। कुमार संभव पंचम सर्ग का है 72वां श्लोक, ठीक है।